नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सोमवार को तुर्की में आए भूकंप के कारण अब तक मरने वालों का आंकड़ा 11,200 के पार हो गया है। सीरिया में मौतों का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पाया है। हालांकि सरकारी मीडिया और बचाव दलों का कहना है कि यहाँ 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। इस आपदा में हजारों इमारतों का नुकसान हुआ है और 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लोग सड़कों पर ठंड झेलने को मजबूर हैं। भारत समेत दुनिया के बाकी देशों ने तुर्की के सामने मदद का हाथ बढ़ाया है और टीमें भेजी हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन ने भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने की इमरजेंसी लगा दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब अडानी समूह के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अब झटका दिया है। टोटल एनर्जीज ने कहा है कि उसने 50 अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में अडानी समूह के साथ डील को फिलहाल रोक दिया है। अडानी ग्रुप को लेकर यह फैसला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया है। फ्रांसीसी ग्रुप के मुख्य कार्यपालक पैट्रिक पोयान ने बताया कि अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी की घोषणा पिछले साल जून में हो गई, लेकिन कंपनी ने अभी तक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जून 2022 में टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में साझेदारी की घोषणा की थी। तब की टोटल एनर्जी अडानी समूह की कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी लेने वाली थी। अडानी समूह हाइड्रोजन इकोसिस्टम में अगले 10 साल में $50 बिलियन रकम निवेश करने वाली थी। कंपनी ने 2030 तक 1 मिलियन टन प्रोडक्शन क्षमता का लक्ष्य भी तय किया था। पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और पीएम के बयान से सच्चाई का पता चलता है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी स्पीच से सच्चाई का पता चलता है। अगर अडानी मित्र नहीं है तो पीएम कहते कि ठीक है, इंक्वायरी करवा देते हैं, लेकिन इंक्वायरी की बात नहीं हुई। राहुल ने कहा कि उन्होंने दावा किया ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि ठीक है, इंक्वायरी करवाएंगे। ये बहुत बड़ा घपला है, लेकिन नहीं बोला तो वो उन्हें जरूर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे समझता हूँ। गांधी ने कहा डिफेंस इंडस्ट्रीज है, वहाँ कई शेयर कंपनी है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। इससे क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। खड़गे ने कहा कि चंद उद्योगपतियों को क्यों खिलाया जा रहा है, वो ये पूछना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी के दोस्त की 2.5 साल में 13 गुना संपत्ति बढ़ गई। 2014 में उसका 50,000 करोड़ थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ हुई। अचानक क्या जादू हो गया कि 2 साल में 12 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई। इतना फास्ट विकास दोस्ती की मेहरबानी है, आखिर क्यों साहब। इसके बाद राज्यसभा के सभापति ने उनको रोका और बीजेपी की ओर से भी शोर शराबा और हंगामा होने लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान उनके द्वारा अडानी को लेकर बोले जा रहे शब्दों पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप ऐसे आरोप ना लगाएं जिनको सिद्ध ना किया जा सकता हो और कोई आधार ना हो। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही जोर दिया है कि आपको ये मंच ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं देता। इस बीच खड़गे ने आगे बोलते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट तो आ ही गई है, आप कहते हैं कि उसको हम नहीं मानते। इस दौरान पीएम मोदी सामने बैठे थे। इस पर फिर जगदीप धनखड़ ने कहा कि कहीं से भी कोई रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर देंगे। हमको अपना स्तर उठाना होगा, अपने आप में भरोसा करो, अपने संस्थाओं में भरोसा करो। कोई दुनिया के किसी भी कोने में बोलेगा और हम कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को लेकर सदन के नेता पीयूष गोयल ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो सिद्ध ना कर पाएं और पीएम को लेकर कोई संबंधों का आधार नहीं। वो कथित संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट पर निर्भर है, उसमें सरकार क्या करे, ये निराधार है। आप अपने पूर्व वित्त मंत्री से इसको लेकर पूछ लीजिए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा यह कहना बहुत चालाकी है कि हम डेटा दे रहे हैं, हम इसकी पुष्टि कर देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से पीएम मोदी के खिलाफ आक्षेप से भरा हुआ है और हम इसी पर आपत्ति जता रहे हैं। वो खुलेआम पीएम पर निशाना साध रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अगली सीट पर चुपचाप बैठे दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि देश में नफरत फैलाने वालों पर वो चुप क्यों हैं। खड़गे ने कहा कि मैं पीएम से पूछना चाहता हूं, आप इतने शांत क्यों हैं? आप हर दूसरे व्यक्ति को डराते हैं, आप इन लोगों को क्यों नहीं डरा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले लोग
अगर पीएम ने उनकी ओर आंख उठाकर देख लिया तो वो ये सोचकर चुप बैठ जाएंगे कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने चुप रहना चुना है। वो मौनी बाबा बन गए हैं। हालांकि खड़गे के द्वारा मौनी बाबा शब्द के इस्तेमाल के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर आपत्ति जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, कृपया इन लच्छेदार अभिव्यक्तियों का उपयोग न करें। खड़गे की टिप्पणी के बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। संसद में राहुल गांधी द्वारा अडानी समूह का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने पिछले यूपीए सरकार के कार्यकाल का जिक्र कर कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक घोटालों का दशक था। उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला जैसे स्कैम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण का इशारों में जिक्र कर कहा कि कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम, समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर कहने लगे, ये हुई ना बात, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, अच्छे ढंग से कहा गया है। ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग निराशा से भरे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काका बनारसी ने कहा है, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा देखे सीन। पीएम ने कहा कि देश का दुनिया में डंका बज रहा है और ये लोग निराश हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर हताशा में अपनी सरकार पर हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को एक मंच पर ले आएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कई बार सुन रहा हूँ, यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बहुत क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा हो गया था, कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में स्टडी होगी। कल फिर सदन में हार्वर्ड स्टडी की बात हुई, लेकिन बीते वर्षों में हार्वर्ड में बहुत बढ़िया स्टडी हुई है। टॉपिक था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों पर अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वालों पर भी होना है। ऐसे में लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग बिना सिर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हो सकता है कि वो खुद के अंदर जो विरोधाभास हैं उसको ठीक करें। 2014 से लगातार कोस रहे हैं भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं, और अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो रहा है कि दूसरे देशों को धमका कर फैसले करवा रहा है। पहले ये फैसला करो कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। बता दें, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने कई देशों से अडानी को प्रोजेक्ट्स दिलवाए हैं। इस बीच मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी पर जो देशवासियों का भरोसा है वो इनकी समझ के दायरे से ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले देश के 80 करोड़ देशवासी कभी भरोसा करेंगे? क्या वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है तो वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? जिस किसान के खातों में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खातों में पैसा जमा होता है, वो आपके झूठे आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे? पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाल ही में कश्मीर में खत्म हुई भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और कहा, जो अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आए उन्होंने देखा होगा कि कितने आन बान शान से जम्मू कश्मीर में आप घूम सकते हैं। मैं भी गया था, लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था, तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे। देखते हैं कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है का पोस्टर लगाया गया था। ये मोदी ने कहा कि मैंने जम्मू में कहा था कि आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सुरक्षा के आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। एक वो समय था। आज जो शांति आई है, आप चैन से जा सकते हैं। पर्यटन में सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी जीवंत संगठन होता है, व्यवस्था होती है, जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वो जनता में क्या चल रहा है उसकी चिंता करती है और अपनी राह भी समय के रहते बदलती है। लेकिन जो अहंकार में डूबे लोग होते हैं उनको लगता है कि मोदी को गाली देकर ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल कर के ही रास्ता निकलेगा। मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है।
जीवन खपा दिया है, पल पल देश के लिए जीवन खपाया है। बता दें, मोदी के इस भाषण के दौरान राहुल गांधी समेत बाकी विपक्षी नेता अडानी के नारे लगाते दिखे। अडानी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अडानी वाले बयानों को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ उन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी के तमाम सांसदों ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दिया। सवाल यह है कि जब राहुल के अडानी वाले बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है तो राहुल के खिलाफ लाए जा रहे तमाम नोटिसों का क्या होगा। राहुल के बयान को हटाए जाने को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कहा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा टीवी के पूर्व सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने भी अपने ट्वीट में दावा किया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी द्वारा अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते और उनकी यात्राओं पर उठाए गए सवालों को लोकसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्ड से हटा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी के अडानी मेगा स्कैम से जुड़े पीएम पर की गई टिप्पणियों को हटाया गया। लोकसभा में लोकतंत्र का किया गया अंतिम संस्कार। ओम शांति। बता दें, राहुल गांधी ने कल मंगलवार को संसद में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि देश के एयरपोर्टों का अपहरण कर अडानी को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर में एक पत्रकार शशिकांत वारिशे की मंगलवार को एक वाहन से कुचल जाने के बाद मौत हो गई। पत्रकार की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। वारिशे एक स्थानीय मराठी अखबार में काम करते थे और बारूसू में रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर वहां के लोगों द्वारा विद्रोह को कवर कर रहे थे। आरोप है कि इसी के चलते उन्हें कार से कुचला गया। रत्नागिरी के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी ने कहा कि दोषी की पहचान पंडरीनाथ अंबरकर के नाम से हुई है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज थी। उन्होंने आगे कहा कि घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश कर दिया गया, जहां अदालत ने उसे 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा है। वारिश ने महानगरी टाइम्स में एक लेख लिखा था। वारिश द्वारा समाचार पोस्ट करने के ठीक से 4 से 5 घंटे बाद यह दुर्घटना हुई। वारिशे को पंडरीनाथ अंबेडकर की कार ने टक्कर मारी, जिसके बारे में खबर थी। सरकार चाहती है कि लोग इस बार वैलेंटाइंस डे वाले दिन 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाएं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे के रूप में मनाया जाए। जारी सर्कुलर के अनुसार बोर्ड का कहना है कि गाय भारत की सभ्यता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसे कामधेनु और गौमाता के रूप में भी जाना जाता है। ये उस माँ के समान है जो अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देती है। विदेशी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति खतरे में है। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में हमने अपनी भौतिक संस्कृति और विरासत को लगभग भुला दिया है। गाय के अत्यधिक लाभों को देखते हुए उसको गले से लगाने से भावनात्मक संपन्नता आएगी, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक खुशियों में वृद्धि होगी। गाय के महत्व को ध्यान में रखते हुए गाय प्रेमी 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मना सकते हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और खुशियां बढ़ेंगी। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जल्दी कराने की मांग वाली आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस और प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा। मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे। दिल्ली नगर निगम हाउस तीसरे प्रयास में भी महापौर का चुनाव कराने में विफल रहा। सोमवार को हंगामे के बाद पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नामित एल्डरमैन चुनाव में मतदान करेंगे, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और हंगामा हुआ। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया। आरबीआई के मुताबिक 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने की संभावना है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब ये बढ़कर 6.50% हो गई है। आपको बता दें कि आरबीआई ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट बढ़ाया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से अब आपके लोन महंगे होने वाले हैं। इससे आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।